हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी में कुछ क्लासेस दी हुई हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट करके पॉलिटिकल की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स की लगभग अप्रैल तक की संपूर्ण करंट अफेयर को हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, आप लोग करंट अफेयर्स को वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, आज बात करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक हमारी कोई भी क्लासेस नहीं हुई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक जो आगामी बीडीओ वीपीडीओ बंदी रक्षक सचिवालय रक्षक गार्ड उत्तराखंड पुलिस दरोगा के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। अच्छा, जो हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे दोस्तों, हम मैप के ज़रिए आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताएंगे। आप लोग पहले मैप में उन चीज़ों को देखिएगा। मैप में देखने के बाद अंत में आप लोगों को मैं फिर से एक बार जितने राज्यों में जो जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको एक बार दिखाऊंगा। यदि अगर आप लोगों को पीडीएफ भी अगर उस चीज़ की चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको मैसेज के ज़रिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले मैप के ज़रिए राज्यों में कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। अच्छा, सबसे टॉप का है तो सबसे टॉप में ही बात भी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। सबसे पहले राज्यों का क्षेत्र और उनकी सीमाएं पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो मैपिंग में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो ये कि आपको पूरी मैप याद होनी चाहिए कि कौन कहाँ पर कौन सा स्टेट है या फिर ये कौन सा क्षेत्र पड़ेगा। ये आपको सबसे पहले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप याद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंडिया का मैप है, इंडिया में यदि आप लोग अगर रहते हैं तो इंडिया का मैप याद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कहाँ पर कौन सा राज्य हमारा स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक दची ग्राम है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा किश्तवाड़ है। उसके बाद बात करेंगे सिटी फॉरेस्ट की। अच्छा, सिटी फॉरेस्ट जो है दोस्तों, इसी सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अच्छा, यदि अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछे सिटी फॉरेस्ट की बात करें या फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दोनों एक ही चीज़ है। अगर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करेगा तो फिर भी वो जम्मू कश्मीर में है। अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि सिटी फॉरेस्ट को ही हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया आपको डची ग्राम और किश्तवाड़ जो है हमारे, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं दूसरे राज्य की। तो देखिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक हो गया। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक हमारा ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक हो गया। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। दूसरा दोस्तों हमारा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा एक सिंबलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों हमारा पिन पार्वती राष्ट्रीय पार्क है, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक हमारा इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्र किला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो भी हमारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इससे पहले जम्मू कश्मीर की बात करी थी। जम्मू कश्मीर में आप लोग साथ साथ में रिवीजन भी करते चले मेरे साथ साथ, आप लोग को वैसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में हमारे तीन थे, डची ग्राम किश्तवाड़ सिटी फॉरेस्ट। डची ग्राम किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट, तीन हमें याद हो गए। उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में आए, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, संबलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान और इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे तीसरे राज्य की। अच्छा, तीसरे राज्य में बात करेंगे हम उत्तराखंड की।
ठीक हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड है मैप में। अच्छा, उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, अच्छा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया। ये हमारे कहाँ के हो गए? उत्तराखंड के हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले हमने बात करी थी हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से थे, साथ साथ में आप लोग रिवीजन करिएगा, आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में था। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हिमाचल प्रदेश में था। संबलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पर थे? हिमाचल प्रदेश में थे। अच्छा, उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में कौन कौन से थे हमारे? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर थे हमारे? ये उत्तराखंड में थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं उसके बाद अगले राज्य की। अच्छा देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम यूपी में। आप कहाँ चलेंगे? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक तो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये इससे पहले पूछा भी गया है। ठीक हो गया। जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है दोस्तों? हमारा ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वहाँ पर। ये कौन सा है हमारा? ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? ये हमारा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, जो ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये बनारस में है। कहाँ पर है? बनारस में है। अच्छा, बनारस भी यूपी के अंदर ही आता है, लेकिन कभी कभी अगर जब एग्जैक्ट लोकेशन पूछ देता है तो उस समय के लिए हमारा बनारस हमें याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा हमारा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, अगर चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है यदि बात करी जाएगी तो ये हमारा कहाँ पर है? बनारस में। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं एक अन्य राज्य की। तो दोस्तों देखिए, अब बात करेंगे हम बिहार की। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बगल में कौन आ गया? हमारा बिहार आ गया। अच्छा, बिहार में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, हमारे बिहार में दो राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, दो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हमारा उदयपुर हो गया। ठीक हो गया। एक हमारा बिहार में उदयपुर हो गया। अच्छा, उदयपुर के बाद दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा वाल्मीकि नगर हो गया। ठीक हो। दूसरा हमारा कौन सा आ गया? वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो गया? हमारा बिहार में हो गया। अच्छा, एक कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया। दूसरा हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये दोनों ही हमारे कहाँ पर हैं? दोनों ही हमारे बिहार में है। ठीक हो गया। अच्छा, बिहार के बाद फिर हम जाते हैं दोस्तों सिक्किम पे। ठीक हो गया। बिहार के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम लोग सिक्किम पे जाते हैं। अच्छा, सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हो गया हमारा? ये हमारा सिक्किम पर हो गया। अच्छा, सिक्किम को भारतीय गणराज्य कब बनाया गया, यानी कि भारतीय राज्य कब बनाया गया इसको? तो दोस्तों सिक्किम को हमारा 36वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, 1975 के तहत भारतीय राज्य बनाया गया। किसको? सिक्किम को। ठीक हो गया। अच्छा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी हमारा सिक्किम में है। अच्छा, दो क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड याद कर लिए। सबसे पहले मैंने बोला कि सिक्किम को भारतीय राज्यों में कब शामिल किया गया और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो दोस्तों इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, और इसको भारतीय राज्य बनाया गया था। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ मैंने कहा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हमारा सिक्किम पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ठीक हो गया। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। ये वाला जो एरिया है हमारा दोस्तों ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो हमारा नामदफा हो गया। ठीक हो गया। एक हमारा नामदफा हो गया और दूसरा हमारा दिहांग दिहांग हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? दिहांग दिहांग हो गया। ठीक है। पहला कौन सा है? हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा दिहांग दिहांग राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों ही हमारे कहाँ पर हैं? दोनों ही हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अन्य राज्य की। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे हम लोग अरुणाचल गए, अरुणाचल के बाद हम कहाँ पर आ गए? असम में आ गए। ठीक हो गया। किस में आए? असम में आए। तो असम में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारा डिब्रू सिखोया है। असम में एक कौन सा हो गया हमारा? एक हमारा डिब्रू सिखोया हो गया।
अच्छा, डिब्रू सिखोया जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये हमारा असम में हो गया। दूसरा कौन सा आ गया दोस्तों? दूसरा हमारा काजीरंगा हो गया। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमारे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारा असम में हो गया। उसके बाद असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा हो गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया दोस्तों। ये भी हमारा कहाँ पर है? ये भी असम में है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अन्य राज्य की। तो देखिए दोस्तों, अच्छा असम तक का हमारा हो चुका है। अच्छा, अब बात करेंगे हम कहाँ की? मेघालय की। ठीक हो गया। अच्छा, मेघालय की जब बात करेंगे तो ये रहा मैप में मेघालय। ठीक हो गया, मैप में ये मेघालय है। अच्छा, मेघालय में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा? हमारा नोकरेक है। कौन सा हो गया दोस्तों? ये हमारा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अच्छा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा? ये हमारा मेघालय में है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अन्य राज्य के बारे में। अच्छा, मणिपुर की बात करेंगे दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, मणिपुर की बात करेंगे तो दोस्तों मणिपुर में देखिएगा, मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मणिपुर में कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य। कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों आपने लोकटक झील के बारे में सुना होगा। अच्छा, लोकटक झील भी हमारी कहाँ पर है? ये हमारी मणिपुर में है। अच्छा, जो लोकटक झील है, इस लोकटक जो झील है दोस्तों, इसके मध्य में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो हमारा कैबुल लामजाओ है। ठीक हो गया। अच्छा, कैबुल लामजाओ जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है हमारा? ये मणिपुर में है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अन्य राज्य की। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में हमारे एक तो सुंदरवन है। कौन सा हो गया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा हमारा कौन सा है? तो दूसरा दोस्तों हमारा गोरुमारा है। कौन सा है हमारा? दूसरा हमारा गोरुमारा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये हमारे हाथियों के लिए फेमस है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा एक न्योरा वैली है। ठीक हो गया। अच्छा, न्योरा जो वैली है ये भी हमारे पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है। अब बात करेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हमारे कहाँ पर हो गए? पश्चिम बंगाल में हो गए। अच्छा, गोरुमारा किसके लिए फेमस है? मैंने बताया था हाथी के लिए फेमस है। ये हमारे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अच्छा, फिर बात करेंगे उसके बाद उड़ीसा की। देखिए दोस्तों, ये मैप में हमारा उड़ीसा आ गया। ठीक हो गया, ये मैप में हमारा उड़ीसा आ गया। अच्छा, उड़ीसा की बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा के जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उड़ीसा में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सिमलीपाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये जो सिमलीपाल है हमारा, ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हमारा उड़ीसा में है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा भीतरकनिका और गहीर माता, दो ये राष्ट्रीय उद्यान और हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा भीतरकनिका हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? गहीर माथा हो गया। ये हमारे कहाँ पर है? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में हमारे तीन राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कौन कौन से हैं? सिमलीपाल, भीतरकनिका और गहीर माथा। ये हमारे कहाँ पर हो गए? ये हमारे उड़ीसा में हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं अन्य राज्य की। तो देखिए दोस्तों, फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैप में हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक हो गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है दोस्तों? हमारा श्री वेंकटेश्वर। ठीक हो गया। श्री वेंकटेश्वर हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे उसके बाद तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये रहा दोस्तों मैप में हमारा तमिलनाडु। ठीक हो गया। अच्छा, तमिलनाडु में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? अच्छा, एक तो हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है यहाँ पर? हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? ये हमारा तमिलनाडु में।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, एक तो इंदिरा गांधी हो गया, दूसरा हमारा मन्नार की खाड़ी। अच्छा, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो मन्नार की खाड़ी भी हमारे कहाँ पर है? ये भी हमारी तमिलनाडु में है। ठीक हो गया। अच्छा, बात करेंगे हमने तमिलनाडु तक की, यानी कि हमने जो ऊपर उत्तर से लेके, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके हमने तमिलनाडु तक की पूर्वोत्तर के लगभग सभी हमने अभी तक के राष्ट्रीय उद्यान देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे पश्चिम वाले क्षेत्र के हैं, दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र से लेके हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो बात करते हैं हम अभी केरल की। अच्छा, केरल में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे केरल को हमारे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। शांत घाटी किसको कहा जाता है? हमारा केरल के पेरियार वाले क्षेत्र को कहा जाता है, आपको ये पता होगा। अच्छा, तो जो हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये हमारा केरल में। अच्छा, साइलेंट वैली के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा यहाँ पे एक और है दोस्तों, वहाँ पर है हमारा कौन सा है? चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा है हमारा? चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा केरल में। कौन सा? चिन्नर, ऐसे दोस्तों, चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा केरल में। ये रहा मैप में आपका केरल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद केरल के बाद कर्नाटक की, कि कर्नाटक में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मैप में हमारा कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में दोस्तों हमारा एक बांदीपुर है। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया। कर्नाटक में हमारा कौन सा हो गया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा नगर होल टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? नगर होल टाइगर रिजर्व है। अच्छा, नगर होल टाइगर रिजर्व का है, ये भी हमारा कर्नाटक में है। बांदीपुर की बात करेंगे तो बांदीपुर भी हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में ही। अच्छा, फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में हमारे कौन कौन से हो गए दोस्तों? यहाँ पर एक हमारा नवेगांव है। कौन सा हो गया? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा दोस्तों हमारा नागझीरा है। अच्छा, ये नागझीरा किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों ये बाघों के लिए फेमस है। ठीक हो गया। तीसरा दोस्तों मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये भी हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा है दोस्तों, वो हमारा ताडोवा है। अच्छा, ताडोवा नेशनल पार्क है, ये भी हमारा क्या है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र के कौन कौन से हो गए? नवेगांव हो गया, नागझीरा, मेलघाट टाइगर रिजर्व और ताडोवा नेशनल पार्क, ये हमारे कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर बात करेंगे उसके बाद गुजरात की। ठीक हो गया। अच्छा, ये रहा मैप में गुजरात, ये मैप में गुजरात है। अच्छा, गुजरात की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, गुजरात में हमारे कच्छ मेरीन हो गया। अच्छा, ये हमारा कच्छ का रण है, आप लोगों ने देखा होगा। जो कच्छ वाला एरिया है, ये ऊपरी जो हिस्सा है हमारा राजस्थान का निचला क्षेत्र, और गुजरात का जो ऊपरी क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा कच्छ वाला क्षेत्र है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये कच्छ मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कच्छ मेरीन जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा, ये किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो हमारा कच्छ मरीन है दोस्तों, ये हमारे जंगली जो गधे होते हैं दोस्तों, जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक हो गया। अच्छा, जंगली गधों के लिए जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हो गया वो कौन सा हो गया? हमारा कच्छ मेरीन हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा यहाँ पर एक नल सरोवर है, गुजरात में ही दूसरा हमारा कौन सा है? एक नल सरोवर है दोस्तों। ये नल सरोवर जो है ये पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक हो गया। जो नल सरोवर है गुजरात में हमारा पक्षियों के लिए फेमस है। तीसरा हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया। तीसरा हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अच्छा दोस्तों, जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा बब्बर शेर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए फेमस है। अच्छा, मैंने 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए, तो उन तीनों ही राष्ट्रीय उद्यानों के फैक्ट भी बताए। अच्छा, कच्छ मेरीन किसके लिए संबंधित था? जंगली गधों से संबंधित था। नल सरोवर हमारा पक्षियों से संबंधित था। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो था हमारा दोस्तों, वो हमारा बब्बर शेर के लिए फेमस था। ये 3 के 3 हमारे गुजरात के हैं, और 3 के 3 लगभग ये पूछे गए हैं। 3 के 3 अभी तक एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। ठीक हो गया। अच्छा, ये रहा हमारा मैप में मध्य प्रदेश। ठीक हो गया। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कान्हा, किसली और बांधवगढ़। ठीक हो गया। कान्हा, किसली और बांधवगढ़। ठीक हो गया। अच्छा, चौथा कौन सा है हमारा? बांधवगढ़ है। अच्छा, बांधवगढ़ के बाद एक और भी है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये हमारे आप लोगों ने देखा होगा हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी हमारा पन्ना में है। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने बात करी कि जो हमारा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के हमारे 4 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पन्ना के बारे में। कौन कौन सी बात करी मैंने कहा था कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पन्ना, ये हमारे कहाँ पर हो गए, ये हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हो गए। अच्छा, फिर बात करते हैं। अच्छा, हमने मध्य प्रदेश को देख लिया, मध्य प्रदेश के बाद हमने गुजरात को देख लिया है। अच्छा, गुजरात के बाद अब बात करेंगे हम राजस्थान की। ठीक हो गया। अच्छा, राजस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो लगभग फेमस है और जो लगभग महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये रहा मैप में हमारा राजस्थान। अच्छा, भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो हमारी राजस्थान में। अच्छा, इसके पश्चिम की ओर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी हो गया। अच्छा, तो दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो देखिए दोस्तों, एक तो हमारा सरिस्का हो गया, सबसे पहले कौन सा हो गया, सरिस्का हो गया। उसके बाद हमारा रणथंभौर हो गया। उसके बाद हमारा केवलादेव हो गया, घाना और नाहरगढ़। अच्छा, केवलादेव और जो घाना, ये दोनों एक ही है दोस्तों। अच्छा, केवलादेव कहें या फिर घाना कहें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहेगा फिर भी राजस्थान में है, घाना कहेगा फिर भी राजस्थान में है, और केवलादेव को ही घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अच्छा, जो दोस्तों हमारा एक केवलादेव वाला जो क्षेत्र है, इसमें हमारे दोस्तों जो पक्षियाँ हैं, जो सारस जो पक्षी है दोस्तों, ये हमारे माइग्रेटिंग बर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, कहने का मतलब है ये हमारे अफ्रीका वाले रीजन में रहती है। यदि अगर उधर पर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो ये इधर को आ जाती है, और इधर पर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो ये उधर को माइग्रेट करने लगती है। तो इसीलिए जो हमारा केवलादेव वाला जो क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो सारस पक्षी है उसका यहाँ पर क्या है, निवास स्थल भी रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कौन कौन से बताए, मैंने कहा सरिस्का, उसके बाद मैंने कहा रणथंभौर। दूसरा कौन सा था दोस्तों, दूसरा हमारा रणथंभौर था। रणथंभौर के बाद दोस्तों हमारा केवलादेव हो गया। ठीक हो गया। केवलादेव के बाद हमारा नाहरगढ़ हो गया। ये हमारा राजस्थान के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद हरियाणा की। ठीक हो गया। अच्छा, हरियाणा में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारा मैप में हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में हमारे कौन कौन से हैं, हरियाणा में जो दोस्तों है हमारा एकमात्र है जो हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार है। कौन सा है दोस्तों, हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ठीक हो गया। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो महत्वपूर्ण है, बस उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी के फिर होने को तो बहुत से हैं दोस्तों, 600-700 के आसपास में हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो सिर्फ महत्वपूर्ण है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा महाराष्ट्र में, जो हमारा सॉरी हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, हरियाणा वाला क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कौन सा हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार है, जो कहाँ पर है, हमारा हरियाणा में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अंत में पंजाब की। लगभग सभी राज्यों के बारे में हमने बात कर दी है, लास्ट में फिर बात करेंगे हम पंजाब की। ठीक हो गया। अच्छा, पंजाब के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा दोस्तों हमारे हरिके वन्यजीव विहार, दूसरा कौन सा हो गया, हरिके वन्यजीव विहार हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया। उसके बाद वीर भादसो राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती बाग वन्यजीव विहार है। कौन कौन से हो गए, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, हरिके वन्यजीव विहार, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान, वीर भादसो राष्ट्रीय उद्यान, वीर मोती बाग वन्यजीव विहार। ये हमारे कहाँ पर हो गए दोस्तों, ये हमारे पंजाब में हो गए। अच्छा, मैप के माध्यम से मैंने लगभग सभी राज्यों के बारे में आपको, और सभी राज्यों में उपस्थित जो हमारे स्थित राज्य राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात करी। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे पास जो नोट्स हैं उन पे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक बार फटाफट से आप लोग मेरे साथ में रिवीजन करिएगा। आपको लगभग टोटल ही ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी एक बार में याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमारे कौन कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर में हमारे डचीग्राम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट। अच्छा, इस सिटी फॉरेस्ट को मैंने कहा था, इसी को क्या कहते हैं, हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे कहाँ पर हो गए, हिमाचल प्रदेश में हो गए। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की। तो देखिए दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी फूलों की घाटी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे कहाँ पर हो गए, ये हमारे उत्तराखंड पे हो गए। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दो थे दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमारा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, जो मैंने कहाँ पर है कहा था, बनारस में है कहा था, आप लोगों को याद होगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में हमारे दो हैं, एक हमारा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में हमारा कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि सिक्किम को भारतीय राज्य में कब मिलाया गया था, भारतीय राज्य में इसको कब मिलाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन किया था, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 36वां संविधान संशोधन 1975 को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था सिक्किम को। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और दिहांग दिहांग राष्ट्रीय उद्यान, ये दो हमारे कहाँ पर हैं, दोनों ही हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर बात करेंगे असम की। असम में हमारे दोस्तों तीन हैं, एक तो हमारा डिब्रू सिखोया हो गया, इससे पहले पूछा गया है, काजीरंगा इससे पहले पूछा गया है, मानस इससे पहले पूछा गया है। ये तीन के तीन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे पूछे गए हैं इससे पहले। उसके बाद फिर बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम हमारा नोकरेक है। ठीक हो गया। अच्छा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हमारा मेघालय में है। फिर मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में हमारा लोकटक झील है। इस लोकटक झील के मध्य में हमारा केबुल लामजाओ अभ्यारण्य है, आप लोगों ने इसके बारे में इससे पहले भी सुना होगा। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हमारे कौन कौन से थे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान था, गोरुमारा था और नेउरावली राष्ट्रीय उद्यान था। ये हमारे कहाँ पर हो गए, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। फिर बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान था, भीतरकणिका और गहीरमाता, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, गहीरमाता राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, सिमलीपाल, भीतरकणिका और गहीरमाता, आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब फिर बात करेंगे झारखंड की। अच्छा, झारखंड में हमारे कौन कौन से हैं, तो झारखंड में दोस्तों हमारा एक तो सबसे पहले हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा हमारा यहाँ पर एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा, ये हमारा झारखंड में हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में हमारा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। फिर बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, हमारी तमिलनाडु में। ठीक हो गया। उसके बाद केरल की बात करेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने बात करी थी, ये भी हमारी कहाँ है, केरल में। फिर बात करते हैं कर्नाटक के। अच्छा, कर्नाटक में हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नगर होल टाइगर रिजर्व, ये हमारा कहाँ पर हो गया, कर्नाटक में हो गया। फिर बात करते हैं उसके बाद महाराष्ट्र की। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि जो ये नवेगांव है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, नवेगांव, नागझीरा, मेलघाट टाइगर रिजर्व, उसके बाद हमारा कौन सा है, तड़ोवा नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पर हो गया, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देखिए दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, शायद मैं इसको मैप में बताना भूल गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, इसमें ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है, अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो हमारा ये तमिलनाडु में है, अगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कहाँ पर हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे गुजरात में। तो देखिए दोस्तों, गुजरात में देखो कच्छ मेरीन, नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कच्छ मेरीन जंगली गधों के लिए था, नल सरोवर हमारे पक्षियों के लिए था और हमारा गिर राष्ट्रीय जो उद्यान था ये किसके लिए था, बब्बर शेर के लिए था। फिर बात करते हैं राजस्थान की। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, घाना और नाहरगढ़। अच्छा, मैंने बात करी थी, इसी केवलादेव को घाना भी कहा जाता है या फिर घाना को केवलादेव कहा जाता है, दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा था सारस जो पक्षी है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लगभग झीलों के आसपास का क्षेत्र है, तो वो क्या करती है, जैसे ही अफ्रीका साइड में, ऑस्ट्रेलिया साइड में जैसे ठंड पड़ती है
तो वहाँ से इधर को मूव कर लेती है, इधर को माइग्रेट कर लेती है। और जैसे ही यहाँ अगर गर्मी बढ़ने लगी तो ये वहाँ को क्या कर लेती है, माइग्रेट कर लेती है। तो इसी इसको माइग्रेशन बर्ड कहा जाता है। ठीक है, किसको, सारस पक्षी को। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद हरियाणा की। अच्छा, हरियाणा पर हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान था, वो कौन सा है हमारा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो हमारा कहाँ पर है, हरियाणा में। फिर बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में हमारा अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, हरिकी वन्यजीव विहार, झज्जर बिछौली राष्ट्रीय उद्यान, वीर भादसो राष्ट्रीय उद्यान और वीर मोती बाग वन्यजीव विहार। ये हमारा कहाँ पर हो गया, ये पंजाब में हो गया। अच्छा दोस्तों, हमने लगभग जितने भी भारत में हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे, उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करी। अच्छा, ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इन राष्ट्रीय उद्यान की हमारे पास पीडीएफ भी पड़ी है। यदि अगर आप लोग, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। और हमने मैप के ज़रिए और मैप के माध्यम से लगभग सभी जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सभी राज्यों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, हमने एक इसमें हमारा छत्तीसगढ़ छोड़ा था दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ठीक हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हमारे दो चीज़ें थी जो छूटी हुई थी, दो कौन कौन से थे, एक तो हमारा इंद्रावती, दूसरा हमारा संजय गांधी था। ठीक हो गया। और लगभग हमने इस सीरीज़ के माध्यम से सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अध्ययन किया। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो, अगर इसी तरीके से अगर और भी अगर आप लोगों का अगर यदि सपोर्ट रहा इस सीरीज़ के माध्यम से अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, तो हम लोग अन्य जो सीरीज़ हैं वो भी मैप के माध्यम से आप लोगों के क्लियर कराना चाहेंगे। और आप लोग जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही अन्य और सीरीज़ भी हम आपके सामने ज्योग्राफी के लाएंगे। उसके लिए आपको पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम और जो सीरीज़ हैं उनको भी, वो सीरीज़ भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का पहला जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अब अगले सीरीज़ की जल्द ही अगले सीरीज़ को लाने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब पहली बार अगर यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।